आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्हें शायद हम उतना नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए। उनका नाम है पंडिता रमाबाई सरस्वती और उनकी कहानी विद्रोह, ज्ञान और सेवा की एक असाधारण कहानी है। सोचिए, ये बात रमाबाई ने 1882 में कही थी, लॉर्ड रिपन के शिक्षा आयोग के सामने। बस ये एक लाइन ही बता देती है कि वो कितनी निडर और अपनी सोच पर अडिग रहने वाली महिला थी। वो समाज को आईना दिखाने से बिल्कुल नहीं डरती थीं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का भारत, जहां महिलाओं के लिए हर तरफ बंदिशें ही बंदिशें थीं। ऐसे माहौल में रमाबाई का एक विद्वान के तौर पर उभरना किसी चमत्कार से कम नहीं था। चलिए देखते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी अलग और असाधारण थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाज के सारे नियमों को ताक पर रखकर अपनी बेटी को वो ज्ञान दिया जिसकी ज्यादातर लड़कियां कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। इसी ज्ञान ने रमाबाई के भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ उपाधियां नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। सोचिए, एक महिला को ज्ञान की देवी सरस्वती और सबसे बड़े विद्वान पंडिता का सम्मान दिया जा रहा है। उस जमाने में तो ये अकल्पनीय था। तो रमाबाई आखिर लड़ किससे रही थीं? अपनी किताब द हाई कास्ट हिंदू वुमन में उन्होंने उस समय की भयानक सच्चाई को उजागर किया। बाल विवाह, विधवाओं के साथ होने वाला बुरा बर्ताव, पढ़ाई लिखाई से दूरी, ये वो अंधेरा था जिससे वो मिटाना चाहती थीं। अब आता है रमाबाई की जिंदगी का वो मोड़ जब कुछ निजी त्रासदियों ने उन्हें एक बिल्कुल नए सफर पर भेज दिया। ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव का दौर था। देखिए, कितने बड़े बड़े बदलाव, और वो भी कुछ ही सालों के अंदर। एक अंतरजातीय विवाह करना, फिर सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने पति को खो देना, और फिर एक नया विश्वास पाना। इन घटनाओं ने रमाबाई के जीवन और उनके मिशन को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। उनके लिए ईसाई धर्म अपनाना सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था, ये उनके सामाजिक काम की आत्मा बन गया। उन्हें इसमें करुणा और बराबरी का एक ऐसा रास्ता मिला जिसने उन्हें जाति और लिंग के भेदभाव को चुनौती देने के लिए एक नई ताकत और एक साफ मकसद दिया। तो अब बात करते हैं रमाबाई के काम के नतीजों की। उन्होंने अपने नए उद्देश्य को सिर्फ विचारों तक नहीं रखा, बल्कि ऐसी संस्थाएं खड़ी की जिन्होंने हजारों लाखों जिंदगियां बदल दी। ये थी उनकी पहली बड़ी कोशिश। शारदा सदन का एक ही मकसद था, उन बाल विधवाओं को पढ़ाना लिखाना जिन्हें समाज ने बेसहारा छोड़ दिया था। और हाँ, शुरू से ही उनके इरादों पर शक किया जाता रहा। और ये छोटी सी शुरुआत कहाँ तक पहुंची, ये आंकड़ा देखिए। 2000 साल 1900 तक केड़गांव में उनके मुक्ति मिशन में रहने वाली महिलाओं और बच्चों की संख्या 2000 तक पहुंच चुकी थी। ये सच में अविश्वसनीय है। ये उनके विश्वास का जीता जागता सबूत था। जब महाराष्ट्र में भयानक अकाल पड़ा तो रमाबाई खुद बैलगाड़ियों का काफिला लेकर गांव-गांव गईं और हजारों बेसहारा लोगों को बचाकर अपने मिशन में ले आईं। इसी काम ने मुक्ति मिशन को इतना विशाल बना दिया। मुक्ति मिशन सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये तो एक नई जिंदगी गढ़ने की जगह थी। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता था, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाता था। प्रिंटिंग से लेकर बढ़ईगिरी और खेती तक हर हुनर सिखाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जाति की दीवारों को तोड़ने पर जोर दिया जाता था ताकि एक नए और बेहतर समाज की नींव रखी जा सके। जैसा अक्सर बड़े काम करने वालों के साथ होता है, रमाबाई के काम को भी समाज में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया मिली। कहीं सम्मान मिला तो कहीं जबरदस्त विरोध। चलिए, उनकी इस विरासत को थोड़ा और समझते हैं। ये उनके जीवन का एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ रूढ़िवादी समाज ने उन पर हिंदू परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया, खासतौर पर जब उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं को शिक्षित किया और उन्हें ईसाई धर्म जानने का मौका दिया, तो कई प्रभावशाली लोग उनसे नाराज हो गए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार और दुनिया भर में उनके काम को इंसानियत की एक मिसाल के तौर पर देखा गया और उन्हें बड़े बड़े सम्मान दिए गए। रमाबाई सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थीं, वो एक असाधारण विद्वान भी थीं। सोचिए, 7 भाषाएं जानना और बाइबल का सीधे उसकी मूल भाषाओं यानी हिब्रू और ग्रीक से मराठी में अनुवाद करना, ये उनकी काबिलियत को दिखाता है। उन्होंने अपने इसी गहरे ज्ञान का इस्तेमाल सामाजिक बुराइयों, खासकर जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए किया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उनका मुक्ति मिशन आज भी जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहा है। ये उनके काम की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो पंडिता रमाबाई की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान का अटूट विश्वास और मजबूत इरादा समाज की सबसे गहरी और मुश्किल समस्याओं को भी चुनौती दे सकता है और एक ऐसी विरासत बना सकता है जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहे।